नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है और इनके सवाल भी धन से संबंधित है और हथेली में भी धन की रेखाएं बहुत प्रबल हैं। हथेली का आकार यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक आयताकार। सकारात्मक सोच आपकी हमेशा बनी रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी और आने वाले समय में इसका फायदा आपको बहुत बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। करियर का जो मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर रहेगा। शारीरिक मेहनत से या शारीरिक मेहनत का काम उसमें कम पड़ेगा और एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और सकारात्मक सोच की वजह से जीवन में निरंतरता आएगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपका मणिबंध है, कलाई का क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसमें ये प्रथम रेखा स्पष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है और ये स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा बता रही है कि आप अपने स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और करियर के मामले में जीवन में अच्छे रहेंगे। यहाँ पे ये दूसरी रेखा भी है, ये संपत्ति की रेखा है, ये धन की रेखा है और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं अभी उदयमान स्थिति में हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष से फलित अवस्था में ये रेखाएं आएंगी और जीवन काल के 42वें वर्ष से आपकी योग्यता के अनुसार, मस्तिष्क शक्ति के अनुसार प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे। आपके पास प्रत्येक दिन अच्छी खासा अमाउंट आएगा और आपको अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे ये दिलाएंगे। ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। तीसरी रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है और ये रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा निश्चित रूप से। ये रेखाएं केतु के क्षेत्र पे बन रखी हैं और 3 रेखाएं बन रखी हैं। ये रेखाएं आपके पूर्व जन्म के बारे में भी बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिनकी वजह से ये जन्म आपका मनुष्य योनि में हुआ है और आपको उन उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म में अच्छी नॉलेज मिलेगा, अच्छी विद्या मिलेगी और अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे और कर्म भी बड़ा श्रेष्ठ करेंगे। अंत में जो है कहीं ना कहीं मोक्ष दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपका अंगूठा का पहला पौरवा नुकीला है और लंबा है। आपकी इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्रबल हैं और कार्य के प्रति जिद्द है, जो आने वाले समय में आपको फायदा देगी। सेकंड पौरवा आपका अच्छा खासा लंबा है, जो आपकी तर्क की शक्ति को बताता है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होगी और आने वाले समय में इसका बेहतरीन फायदा आपको अपने कार्य के क्षेत्र में मिलेगा। हथेली का अंगूठा मांसल भी है, ठीक ठाक है। अपनी हितों की रक्षा करना भी जानेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पोरों के बीच में एक शानदार यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार। देखिएगा
क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपको नहीं छू पाएगा। कहीं ना कहीं भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और दयालुता आपके जीवन में बनी रहेगी। और एक इंसानी लहजे से देखा जाए तो इसका फायदा भी आपको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के रूप में मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका अंगूठे का पहले पौरवे से दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। आपको करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और जीवन के बड़े जो निर्णय हैं, बड़े काम हैं, उनके बारे में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। और यहाँ पे देखा जाए तो 42वें वर्ष की आयु से आपका यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत बड़ा विकास दिखाई दे रहा है और जो व्यापारिक योग हैं वो बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ की यहाँ पे जो है प्रबल संभावना दिख रही है। देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में उदयमान स्थिति में ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। ये वाली रेखा उदयमान स्थिति में है, तो एक पौर 2 और 3 पौर वे यहाँ पे स्पष्ट आते हुए दिखाई दे रही हैं। और करियर और धन की रेखा इस तरह से उदयमान स्थिति में है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, शनि पे जा रही है और यहाँ पे ये रेखाएं उदयमान स्थिति में है। जीवन में 42वें वर्ष से अचानक तरक्की के बहुत बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन में 42वें वर्ष से अचानक तरक्की मिलेगी, इस चीज़ को दिखा रही है ये रेखा और ये हथेली की अंगूठे की रेखा। धन अच्छा खासा अमाउंट जो आप मन की इच्छा है उस अमाउंट को प्राप्त करने में सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रतिष्ठा बहुत अच्छे लेवल की होगी, मान सम्मान होगा, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी आपको अचानक मिलनी शुरू हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं होंगे, लेकिन जब तरक्की की सीमा तय करने बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपना जो है बुद्धि चातुर्य से इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि साथ में धार्मिकता भी आएगी। आप धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये अंगूठा दिखा रहा है। धन के लिए ये करियर और धन की रेखा जो प्रबल हो रही है और ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टनरशिप से बचना है, पार्टनरशिप में नुकसानदायक रहेगा और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके जीवन को बहुत नीचे की तरफ धकेल देगा। इन दो चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना है आपको, तभी जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, स्पष्ट तरीके से जारी है और पूरी पीछे की तरफ जा रही है। जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, नहीं आएगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे जीवन काल के 42वें वर्ष में एक राहु की रेखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और जब राहु की रेखा बुध पे चली जाएगी तो बुध के गुणों में वृद्धि कर लेगी, इसकी शक्ति को दुगना कर लेगी। किसी वैज्ञानिक सफलता में,
सहयोग करेगी या आपके व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति करवाएगी। और एक से ज़्यादा स्रोतों से, मानी 2 स्रोतों से कहीं ना कहीं धन का स्रोत बन जाएगा, धन आएगा। भाग्य रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली या तो एक जॉब होगा, एक व्यवसाय होगा, या तो 2 अलग अलग स्रोत होंगे जिनसे अच्छी खासी आय आपके जीवन में आएगी और जीवन में कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं अगर हम देखते हैं एक रेखा ये 48 से 54वें वर्ष के बीच में सूर्य से मिल रही है। ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी और यश बहुत अच्छे मात्रा में मिलेगा आपको। आपके कार्यों को विस्तार मिल जाएगा, फैलाव मिल जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से जारी है, हृदय की लकीर से निकल रही है, सूर्य पर्वत पे जा रही है। धर्म और अध्यात्म की जो जिसको हम कहते हैं नॉलेज, उसको लेने की इच्छा भी आपके अंदर तीव्र मात्रा में उत्पन्न होगी। और उस समय जो 48 से 54वें वर्ष का है, सूर्य पे एक बहुत बृहद त्रिकोण को ये बनाएगा, त्रिगुणात्मक फल देगा। ये त्रिकोण कहीं ना कहीं जो है आपको बुद्धिमत्ता की ओर ले जाएगा, कला के भी पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। इस निशान का होना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आप कहीं न कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना देंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा अमाउंट अर्जन करेंगे और अपने पराक्रम और प्रतिभा के बल पर बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारी रेखाएं कहीं ना कहीं आपकी हथेली में दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में थोड़ी सी उलझन वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति भी है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर भी असर ये डाल रही है। सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए, ठीक है ना। और शुक्र का पर्वत भी उठा हुआ है, ज़्यादा नुकीला है, तो इसमें ये बढ़ोतरी कर रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि चिंता का भाव उभर आ रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वर्तमान समय में आपको लग रहा है थोड़ा अभाव की स्थिति है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है ये विचलित करता है व्यक्ति को। दूसरा, आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने का काम ये रेखाएं डाल रही हैं। इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पे भी पड़ रहा है। जो लक्ष्य हासिल कर रखा उस लक्ष्य को हासिल करने में ये विलंबता दे रहा है, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, सफलता के स्तर को घटा रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर देखें, आचार्य बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है, आपकी शनि की उंगली जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली है, परोपकार की भावना भी रहेगी और दयालुता भी रहेगी। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपके अंदर नहीं रहेगा। अपने आराध्य के प्रति, इष्ट इष्ट के प्रति पूरा समर्पण रहेगा और पूरी तरह से शरणागति उनके रहेंगे और अच्छा खासा विश्वास भी बना रहेगा। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, मेहनती है, कर्म में विश्वास बना रहेगा
और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। हर पल तत्पर रहेंगे मेहनत करने के लिए और आने वाले समय में इसका फायदा जबरदस्त रूप में आपको मिलेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में आपके अंदर रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति सफल भी होता है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली एकदम लंबी है, तो कुछ ऐसे करने की फितरत है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव याद रखें, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी को दिखा रही है और कहीं कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी कमी रहने वाली है। बहरहाल हमने अंगूठा भी देख लिया, उंगलियां भी देख ली हैं। यहाँ पे देखें तो हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। और दोनों पर्वतों का बलाबल इस पे आ रहा है, दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच सकारात्मक बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव है और निरंतर बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का पढ़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे, इनके प्रकार में जो भी हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर यहाँ पे जो इस तरह से रेखा आ रही है, अपने जीवन काल के लिए थोड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, ईश्वर की शरणागति जाएं तो धैर्य हमेशा रहेगा, तो ये चीज़ें नहीं घटित होंगी। मस्तिष्क की रेखा अत्यंत सुंदर अवस्था में है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है, जीवन में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। और यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा के बारे में हमने बता दिया। एक रेखा इस तरह से जारी है, ये रेखा व्यापार की रेखा है। आपके अंदर व्यापार के गुणों में भारी वृद्धि कर रही है, लेकिन उस रूप में अभी व्यापार नहीं दे रही है, आगे देगी। एक रेखा इस तरह से जारी है, ये भी वही चीज को दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से दो रेखाएं मंगल की तरफ जा रही हैं, जीवन की सहयोगी रेखा है और मंगल का और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में इन रेखाओं की वजह से आपको जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और ईश्वर की साक्षात कृपा है आपके अंदर, इसका अनुभव आपको होने वाला है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं और समय आने पर इनका फायदा भी आप उठाएंगे। आपके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रभु ने विशेष रूप से आपको दी है और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन शुक्र के गुण भी आ रहे हैं इस रेखा पे, तो लापरवाही के गुण भी हैं। लापरवाही से आपको बच के रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं।
कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगी, तरक्की भी आपकी उतनी ही अधिक होती जाएगी, इस बात की संभावना है। यहाँ पे देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में पुष्ट है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी खूब रहेगी और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करेंगे। दयालुपन रहेगा, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र पर्वत अभी जो है यहाँ पे तिकोना एक नोक जैसा उठ रखा है। ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी व्यक्ति की दृष्टि से पूर्णता हासिल नहीं होती है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है मैं उपाय दे दूंगा, जरूर करिएगा। और जब शुक्र अपने बलाबल स्थिति में सुंदर रूप में उभर कर आ जाएगा तो निश्चित तौर पे ये आपको ग्लैमर देगा, चमक बढ़ाएगा, नाम और यश होगा और चकाचौंध रखेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना और दूसरों से थोड़ा हट कर दिखना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उस को पाने के लिए मेहनत करेंगे और वो प्रयत्न कहीं ना कहीं सफल होगा और भौतिक सुख सुविधाओं का आप लाभ उठाएंगे। आने वाले समय में जब शुक्र ठीक होगा तो परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी मिलेगा और इससे जो है चीज़ों में बेहतरी आएगी। निम्न मंगल थोड़ा सा बैठ रखा है, रेखाएं हैं, कभी कभी उलझन की स्थिति या कन्फ्यूजन की स्थिति देता रहेगा। कभी कभी आत्मविश्वास में हल्का कमी भी करवा सकता है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है तो पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी। पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और विषम परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन आप उन परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये आप बेहतरीन जानते हैं। इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और इसका भी फायदा उठाएंगे। आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में स्पष्ट और सुंदर और उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रेष्ठ जातक हैं, जीवन काल में स्वयं उन्नति करेंगे। इसके साथ साथ जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नत करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी। अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज अर्जन करेंगे और एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा। सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति आपका बहुत सुंदर स्थिति में है तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेगी। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति जब इस प्रकार से सुंदर और स्पष्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञानी होता है और इसका फायदा मिलेगा। जीवन में प्रतिष्ठा और अपार मान सम्मान मिलेगा। बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगे। थोड़ा परेशान जरूर करेंगे क्योंकि अपना प्रभाव हर कोई देता है, लेकिन अहित नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से चली भी जाएगी। विशेषकर बृहस्पति का जो क्षेत्र है
शिक्षा का है, इंजीनियरिंग का है, मैनेजमेंट का है, चिकित्सा का है, वाणिज्य का है, कानून का है और अपने काम का है। इसमें करियर और धन की रेखा के स्पष्ट होने पर और अंगूठे की उन रेखाओं का स्पष्ट होने पर जिनके बारे में मैंने बताया, जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी को आप हासिल कर लेंगे। ये आपका बृहस्पति और आपकी हथेली की रेखाएं बता रही हैं। शनि आपका बहुत अच्छे भाव में है, कोई गलत चीज या विपरीत प्रभाव नहीं डाल रहा है। सूर्य पे त्रिकोण भी बन रहा है, मैंने बताया था। और सूर्य जो है यहाँ पे हल्का ऊर्जा विहीन है, मानी प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हल्का सा उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा। अगर आप वो उपाय करेंगे तो जीवन में आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा और आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी और एक नाम और यश जरूर होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी पूजा विधि क्या है और आपका समर्पण कितना है। यहाँ पे बुध आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। करियर और धन की रेखा के स्पष्ट होने पे, अच्छा फल देने पर जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने बैठ जाएंगे और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे और इसका विशेष फायदा भी आपको होगा। कहीं न कहीं जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसे अधूरा में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में बुध का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगी और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहेगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, कहीं ना कहीं ऊपर की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र यहाँ पे तिकोना लिए हुए दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन गड़बड़ रहेगा और कभी कभी मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता भावुकता भी आ जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, चीज़ों में मन नहीं लगेगा और कभी कभी पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना जो है ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ऐसा उपाय दूंगा। सबसे पहले तो उपाय मैं एक तो सूर्य का दूंगा और एक जो है इन दोनों का इकट्ठा उपाय दूंगा। तीनों का जो है ऐसा उपाय दूंगा कि कहीं ना कहीं आप कर सकें। इनका इकट्ठा उपाय देने के बाद मैं एक और उपाय दूंगा आपका करियर और धन की रेखा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है और जिसके लिए आपने हथेली भेजी है उस चीज़ को बेहतरीन करने के लिए, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूती पाने के लिए जो है इस रेखा का सुंदर और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है और फलित अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है। और इसका केवल एक ही उपाय होता है, महालक्ष्मी का उपाय, जो रात्रि के समय का उपाय होता है और 3 महीने तक इसको विधि पूर्वक करना पड़ता है, तभी इसका फायदा मिलता है। अगर बीच में नागा कर लिया या बहुत ज़्यादा इधर उधर कर लिया, टाइमिंग का कोई ध्यान नहीं रखा, तो करना न करना बराबर होता है। तो मुझे विश्वास है आप श्रद्धापूर्वक करेंगे, अनुशासनात्मक ढंग से करेंगे, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, दिए गए समय तक करेंगे और निश्चित रूप से यदि आप ये करते हैं तो जैसे जैसे आपकी हथेली की रेखाएं हैं उसके अनुरूप आपको फल निश्चित तौर पे मिलेगा। धन की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, हथेली की रेखाएं बहुत सुंदर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।